ऐसे तो ये लीला आपने श्रवण की ही होगी। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जब सब ब्रजवासियों से पुनः मिलन हुआ श्री द्वारिकाधीश का, सब महारानियां संग में हैं, उनके मन में इच्छा हुई कि रास लीला का दर्शन हो, उस रास रस की कणिका हमको प्राप्त हो, रासेश्वरी स्वयं यहां विराजमान है, ये प्रसाद हमको प्राप्त हो। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भाई रास रस की अधिष्ठात्री, उस रस का दान करने वाली तो श्री प्रिया जी हैं, उनसे प्रार्थना करिए। करुणामयी श्री जी ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी। रास मंडल की रचना हो गई। श्री रास विहारी रास मंडल पर विराजमान है। रास का आरंभ ही नहीं हो रहा और अंत में श्री प्रिया जी ने कहा, प्यारे यहां ना तो जमुना को किनारो है और ना वो कल्पतरु की छांव, प्यारे यहां वृंदावन ना है तो रास को प्राकट्य यहां ना है सके, यहां रास नहीं हो पाएगा, यहां पे वृंदावन नहीं है। हमारे श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा है, यद वृंदावन मात्र गोचर महो, मात्र माने अन्यत्र नहीं, इस रस का आस्वादन, इस रस की अनुभूति यहीं पर संभव है। महाप्रभु तो कहते प्रथम यथावति प्रणौ श्री वृंदावन अतिरम में, श्री वृंदावन अतिरम। आज जैसे आपको मैंने निवेदन किया ना, आंख खुलते ही सबसे पहले अपने आचार्य स्वरूप को प्रणाम करके, आचार्य चरणों में नमन करके, कुछ आचार्य चरणों की स्तुति करके, फिर उसके बाद हो सके तो एक प्रणाम श्री वृंदावन धाम को भी कर लेना। हम तो भाई युगल उपासक हैं और हमारे प्रिया प्रीतम को सुख देने वाला वृंदावन है। किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि देखो आज वृंदावन का स्वरूप ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता जैसा रसिक लोग अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। नंददास जी ने महाराज जी इसका समाधान किया है। श्री नंददास जी कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। वृंदावन देखो जैसे नाम और नामी अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है। ठाकुर जी नित्य हैं, ऐसे ठाकुर जी का नाम भी नित्य है, ठाकुर जी का रूप भी नित्य है, ठाकुर जी की लीला भी नित्य है। ऐसे श्री ठाकुर जी का जो ये दिव्य धाम है, ये भी नित्य है। हां, इतना अवश्य है, अधिकारी के सन्मुख वस्तु अपने आप को प्रकट कर देती, क्योंकि वस्तु स्वतंत्र है। श्री गोविंद जी का दर्शन आप करते हैं, किसी को कुछ अनुभव होता है, कोई छक ही जाता है गोविंद जी का दर्शन करके, और कोई केवल मात्र यहां वहां देखकर ही चला जाता है। कोई अधिकारी आए प्रभु के सन्मुख, प्रभु अपने सच्चिदानंद घन विग्रह को प्रकट करते हैं उसके सामने। तो जो वस्तु है वो स्वतंत्र है, वो जिसके सामने चाहे अपने उस रस स्वरूप को प्रकट कर सकती है। ऐसे ही श्री वृंदावन भी है। गुरु कृपा से, गुरु की आज्ञा में रहकर भजन साधन करके जिसने अपने अंतःकरण का मार्जन कर लिया है, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरु चरणों की रज से जिसने अपने भाव नेत्रों को आंज लिया है, जिसने ये अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसको तो वृंदावन के सत्य नित्य रस स्वरूप का अनुभव आज भी होता है। एक व्यक्ति हमारे पास बंबई से आए और कहने लगे, ओहो हो बड़ी भीड़ है, बड़ा जाम है यहां तो। अब मैंने कहा कि तू लाला स्वर्ग ते आए रहे हो है? अब बताओ, बंबई से आया है, बंबई में कम धाए पाए हैं। मैंने कहा देखो भाई, यहां भीड़ है, यहां जाम है,
यहाँ शोर है, यहाँ हल्ला गुल्ला है, लेकिन ये सब कुछ है तो वृंदावन में ना, वृंदावन है। ये जो भी है ना, भाई वृंदावन में है। हम तो धाम का आश्रय लेकर पड़े हैं, और यहां के वृंदावन के रसिकों की ऐसी अद्भुत अनन्यता, ऐसी निष्ठा है धाम के प्रति। वो तो कहते ठाकुर जी समर्थ हैं भाई, ये तो कहीं भी जा सकते हैं, जाएं। पर हम विपिन राज सीमा ते बाहर, हरि हूं को न निहार। एक बात मैं और यहां पर आपको निवेदन करूं, प्रत्यक्ष रूप से हम वृंदावन कम जा पाए, अखंड वृंदावन का वास न हो पाए, तो वृंदावन नित्य वस्तु है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे नाम कोई कहीं भी रहकर जप सकता है, श्री ठाकुर जी का विग्रह पधराकर कोई कहीं भी उनकी सेवा कर सकता है, भगवान की लीला कथा का गान कहीं भी हो सकता है, ऐसे धाम का आराधन करने से धाम का माधुर्य भी कहीं भी प्रकट हो सकता है। तो अपने मन में यह अभाव बिल्कुल नहीं रखना है कि भाई हम कम जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं। हमारे ध्रुवदास जी तो यहां तक कहते हैं, अरे और कुछ नहीं तो वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख, वृंदावन को नाम रट। क्या होगा? वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाही। अभी पूरा वृंदावन नहीं कहा, केवल वृंदा ही कहा है। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाही, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। हमारी सब ही बात सुधा। धाम की कृपा है। ऐसा लगता है कि श्री जी ने कृपा करके धाम का आश्रय प्रदान किया, और वृंदावन तो युगल सरकार से भी अधिक प्यारे हैं। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन प्यारो अधिक। प्रिया प्रीतम बड़े प्यारे हैं, सखियां और प्यारी हैं, वृंदावन सबसे प्यारे हैं। कह रही वृंदावन प्यारो अधिक, याते प्रेम अपार। वृंदावन प्यारो अधिक, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले।